इतिहास के पन्नों में आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारत सरकार ने सन 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था, पर उनके परिवारजनों द्वारा विरोध दर्ज करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त सन 1997 को इस पुरस्कार को रद्द कर दिया। उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी संदिग्ध बनी हुई है। इसी क्रम में हम आज जानेंगे कि आखिर सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा है अपने इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं शंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 में कटक में हुआ था। उन्होंने ICS परीक्षा योग्यता के साथ उत्तीर्ण की थी, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया। वो CR दास के दाहिने हाथ बने। कुछ समय तक वे कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए तथा उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन तक सक्रिय भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन के बाद उनका झुकाव वामपंथ की ओर होने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय कांग्रेस को समाजवाद की ओर मोड़ना उनका ध्येय बन गया। उन्होंने सारे देश का दौरा किया तथा सभी जगहों पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा जमींदारी प्रथा का भर्त्सना की। 1928 में जवाहरलाल नेहरू के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन इन्होंने किया। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ITUC तथा कृषक एवं श्रमिक संगठन WPP के साथ भी जुड़े रहे। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर होते हुए उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति की। 1939 में त्रिपुरी में वे पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु राजनीतिक गतिरोध के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो नेताजी का विचार था कि ब्रिटेन की समस्या से फायदा उठाया जाए। उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन के समानांतर बुलाए गए समझौता विरोधी सम्मेलन में गांधी जी के संयम की कड़ी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस का अपने प्रारंभिक जीवन में युगांतर क्रांतिकारी गुट से संपर्क रहा था। जब सरकार ने उन्हें युद्ध के दौरान नजरबंद किया तो 17 जनवरी 1941 को वो चुपचाप वहां से जर्मनी रवाना हो गए। 1941 में ही उन्होंने बर्लिन में एक भारतीय सैन्य दल का गठन किया। जर्मन अधिकारियों से मतभेद होने के पश्चात नेताजी सिंगापुर रवाना हो गए। मोहन सिंह द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक कारगर सेना बन गई। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। नेताजी ने दिल्ली चलो का युद्ध नारा भी दिया। नेताजी ने सिंगापुर तथा रंगून में भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालयों की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सेना के पुनर्गठन के पश्चात उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा और उन्होंने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया। यद्यपि भारत को आज़ादी दिलाने में वे असमर्थ रहे तथा फांसीवादियों से तालमेल करने के कारण उनकी आलोचना भी हुई। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के कुछ अनुभवों का जिक्र अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में किया है। 1945 में नेताजी अचानक लापता हो गए। माना जाता है कि वह एक वायु दुर्घटना में मौत के शिकार हुए, परंतु उनके परिवारजनों समेत कई लोगों का मानना है कि वह आज भी जीवित है।